सुंदरवन में हलचल। सर्दी का मौसम आते ही सुंदरवन के जंगल में हलचल मच गई। मुन्नू चूहा बोला, मैं तो गर्मा गर्म चाय की दुकान खोलूंगा। चुनिया बोली, मैं मूंगफली बेचूंगी। मटकू हाथी बोला, मैं कंबल की दुकान लगाऊंगा। इस तरह सभी जानवरों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बेचने की ठान ली। किट्टी गिलहरी ने इस बारे में जब कुछ नहीं कहा तो मुन्नू चूहे ने पूछा, किट्टी तुमने नहीं बताया कि तुम क्या करोगी? किट्टी बोली, चुप, धीरे बोल, कहीं अंकु भालू ने सुन लिया तो वैसे भी मेरी उससे बहुत पुरानी दुश्मनी है। खैर, अगले दिन सबने सुंदरवन में अपनी अपनी दुकानें सजा ली। उधर किट्टी गिलहरी ने रंग बिरंगी ऊन की दुकान सजाई। सब उसको ऊन बेचता देखकर नैना कोयल बोली, सबसे समझदारी का काम तुमने किया है। मैं इस दफ़ा अपने चुन्नू टुन्नू के लिए तुमसे ऊन खरीद कर उनके लिए स्वेटर बुनूंगी। कुछ ही घंटों में किट्टी की दुकान पर भीड़ लग गई। जिसे देखो वहीं ऊन खरीदने चला आ रहा था। अंकु भालू ने जब यह देखा तो वो जलकर राख हो गया। उसका दिमाग अपनी हरकत में आ गया। उसने रात में किट्टी की दुकान से ऊन चुरा ली। उसे घर ले जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से इसका बिछौना बना डालो, खूब आराम की नींद आएगी उस उनके बिस्तर पर। अंकु की पत्नी ने वैसा ही किया। सुबह हुई, किट्टी ने देखा उसकी दुकान से ऊन गायब है तो वह परेशान हो गई। सबने उसे समझाया, सब्र करने वालों के साथ ईश्वर होता है। किट्टी ने सब्र कर लिया, लेकिन उसे पता चल गया था कि चोरी किसने की थी। इसके बाद अंकु किट्टी के सामने नहीं आया। इससे किट्टी को पूरा विश्वास हो गया। एक दिन अंकु के घर आग लग गई। घर के दिए की चिंगारी से आग लगी थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। सारे जानवर डर के मारे अपने घरों में छिप गए, मगर किट्टी गिलहरी ने ऐसा नहीं किया। वह अपने दोस्त मटकू हाथी को बुलाकर लाई। मटकू ने अपनी सूंड में पानी भरकर अंकु के घर की आग बुझाई। किट्टी की मदद करते देख अंकु उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, किट्टी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं सच कहता हूँ, मैंने ही तुम्हारी दुकान से चोरी की, फिर भी तुमने मेरा घर बचाया। यह सुनकर वह जोर से रोने लगा। अंकु की बात सुनकर किट्टी मुस्कुराकर बोली, मैं ये जानती थी, लेकिन मेरे पापा की नसीहत थी कि यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ अच्छा ही करो, नहीं तो तुम में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इसके बाद अंकु प्रत्येक रक्षाबंधन पर किट्टी से अपनी कलाई पर राखी बंधवाता है।